एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर जो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में इनहेबिटेट कैसे करते हैं, उनकी अपनी एक अलग सराउंडिंग्स है, कौन से एनिमल्स कौन से सराउंडिंग्स में रहते हैं। ठीक है, और उन अलग अलग सराउंडिंग्स में रहने के लिए उनके पास कौन से स्पेशल फीचर्स है जिसके हेल्प से वो उस सराउंडिंग में, उस हैबिटाट में सरवाइव कर पाते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, फर्स्टली चैप्टर सेज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ठीक है, एनीथिंग दैट नीड्स टू फॉर सर्वाइव फूड, वाटर एंड एयर। ठीक है, कोई भी ऐसी थिंग जिसको सर्वाइव करने के लिए फूड, एयर और वाटर लगता है उसे हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी चीज़ें, बैक्टीरिया को भी सर्वाइव करने के लिए खाना लगता है, या बड़े से जो भी एनिमल्स है, डिफरेंट प्लांट्स है, जो भी है, दे ऑल नीड फूड, एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। तो ये सब को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं लिविंग थिंग। नाउ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव देयर डिफरेंट सराउंडिंग्स, मतलब डिफरेंट एनिमल और डिफरेंट प्लांट्स की अपनी अपनी अलग एक सराउंडिंग्स रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में क्या होता है? अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? हमें कैमल देखने के लिए मिलता है, और प्लांट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कैक्टस देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम दूसरी सराउंडिंग की बात करें, अगर हम बात करें बीचेस की, तो बीचेस पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कोकोनट ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं, क्रैब्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फिशेस हैं या दूसरे जो मैराइन एनिमल्स हैं। ठीक है, मैराइन मतलब क्या होता है? मैराइन मीन्स वाटर, जो चीज़ें वाटर में रहती है। ठीक है, तो फिशेस है या दूसरे अदर मराइन एनिमल्स है या प्लांट्स है, तो वो कहाँ रहते हैं? वो सीज में, वो सी में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं, जिनका अपना अपना अलग एक हैबिटाट होता है। नाउ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स हैव देयर ओन डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेबिटेड इन ओशन। ठीक है, some lives in forest, you can see some different animals and plants in desert area, some in grasslands. okay, तो different animals की अपनी एक अलग surroundings होती है। ठीक है, तो जो एनिमल, ठीक है, हम कह रहे हैं डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट सराउंडिंग्स, तो एक एनिमल, प्लांट या कोई भी लिविंग बीइंग की अपनी जो सराउंडिंग होती है, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो सर्वाइव करता है, उसे हम कहते हैं हैबिटाट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जो कैमल है, कैमल कहाँ रहता है? कैमल हमें डेजर्ट में देखने के लिए मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, तो डेजर्ट क्या हो गया बेटा? डेजर्ट हो गया उसका हैबिटाट। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, कैक्टस है, कैक्टस कहाँ रहता है? प्लांट में अगर हम देखें तो कैक्टस है, कैक्टस भी कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है। तो डेजर्ट क्या हो गया? कैमल और कैक्टस का क्या हो गया? हैबिटाट हो गया। ठीक है, ये उसकी सराउंडिंग है, कैमल और कैक्टस की ये सराउंडिंग है कि वो डेजर्ट में रहेगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया उसका हैबिटाट। ठीक है, तो हैबिटाट क्या होता है? नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, अब अपने अपने हैबिटाट में रहने के लिए, ठीक है, एवरी लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग थिंग है, उसे हैबिटाट में रहने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है? सर्वाइव करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है? फूड, वाटर, शेल्टर एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, अब हम अपने सराउंडिंग में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ सर्वाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए। बिना फूड और वाटर के तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स में सर्वाइव करने के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन डिफरेंट सराउंडिंग्स में सर्वाइव करने के लिए उन्हें फूड, वाटर और शेल्टर लगता है, और सर्टेन जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती है उनमें सर्वाइव करने के लिए उनके पास एक स्पेशल, अपने अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं। ठीक है, जिसके हेल्प से वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए।
नाउ हैबिटाट, हम हैबिटाट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. व्हाट इज हैबिटाट? जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग है, जहाँ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, रहता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल फीचर्स, ठीक है, लाइक फूड, एयर एंड वाटर, इन सब के हेल्प से जहाँ वो रहता है, उनकी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं हैबिटाट. ठीक है. नाउ डिफरेंट मतलब बहुत एक से ज़्यादा एनिमल या एक से ज़्यादा प्लांट सेम सराउंडिंग में रह सकते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर अगर मैंगो का प्लांट है तो यहाँ पे नीम का प्लांट नहीं रह सकता, इस एरिया में सिर्फ मैंगो का ही ट्री रहेगा, नीम का जो ट्री है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. एक ही सराउंडिंग में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखने के लिए मिल सकते हैं इन द सेम हैबिटाट. ठीक है. एक ही सेम हैबिटाट में यू कैन सी सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एनवायरनमेंट. ठीक है. हम लोग यहाँ हैबिटाट की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट क्या है? ठीक है. एवरीथिंग जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, एनी फिजिकल और केमिकल थिंग, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट. ठीक है. जो भी चीज़ हमसे सराउंडेड है, ठीक है, भले ही वो लिविंग हो, लिविंग में प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग में बेटा क्या आ गया? एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग है. अब अगर आप अपने आसपास देखोगे, आपको एनिमल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, प्लांट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स भी देखने के लिए मिलेंगे. वहीं आपके आसपास एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है. ठीक है. डिफरेंट फिजिकल केमिकल चीज़ें भी हैं. तो इन सबको मिला के क्या बनता है बेटा? इन सबको बना के मिलता है एनवायरनमेंट. अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? ठीक है. अब कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट अगर हम देखते हैं तो एनवायरनमेंट के मेनली दो कंपोनेंट्स है. एक होता है लिविंग एंड सेकेंड इज नॉन लिविंग. ठीक है. तो ये दोनों को मिला के क्या बनता है? एनवायरनमेंट. इन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है. तो नेक्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट. ठीक है. अब बायो मीन्स होता है बेटा लाइफ. बायो मीन्स है लाइफ. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये क्या हो गया? लाइफ. मतलब ये क्या हो गया? लिविंग. ठीक है. इन्वायरमेंट की ऐसी चीजें जो लिविंग है, ठीक है, जिन्हें सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब चीजें लग रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, humans, microorganisms. What are microorganisms? Microorganisms बेटा मतलब बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो चीजें होती हैं. ठीक है. तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के. ठीक है. दीज आर द लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज एबायोटिक. ठीक है. एबायोटिक मतलब बायोटिक मीन्स लाइफ और एबायोटिक मतलब विदाउट लाइफ. तो ये क्या हो गया? दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ गया? एयर, वाटर, टेम्परेचर, एक्सेट्रा. ठीक है. ये सब जो चीजें हैं, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल. लाइट, pH, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, ये सब क्या है? दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट. मीन्स दीज आर ऑल द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है. तो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और इन दोनों को मिला के ही पूरा हमारा एनवायरनमेंट बनता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एडेप्टेशन. व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या होता है बेटा? एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने के लिए किसी भी एनिमल या प्लांट के पास जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाता है, दैट इज नोन एज अडेप्टेशन.
ठीक है। अडेप्टेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोलर रीजन में जाते हैं, पोलर रीजन मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, अगर आप वहाँ जाते हो और अगर आप वहाँ के एनिमल्स को देखते हो, तो वहाँ के एनिमल्स कैसे होते हैं? उनकी बॉडी पे बहुत फर होते हैं, ठीक है। उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर होते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर आप नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एरिया में जहाँ हम रहते हैं, नॉर्मल प्लेन एरियाज में अगर आप एनिमल्स देखोगे, तो आपको उन एनिमल्स की बॉडी पे इतनी थिक स्किन और फर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन में क्या होता है बेटा? बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल होती है तो क्या होता है? क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है और उस कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए ये उनका अडेप्टेशन है कि जो उनकी स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, फर, थिक लेयर ऑफ फर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। सो दिस इज द अडेप्टेशन, ठीक है। व्हाट इज अडेप्टेशन? इट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर्स, ठीक है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ specific features which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation, ठीक है। क्या है? स्पेशल फीचर है जो डिफरेंट सराउंडिंग्स में डिफरेंट एनिमल्स के पास रहता है ताकि वो अपनी अपनी पर्टिकुलर हैबिटाट में सरवाइव कर पाए, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है। हर अपने एरिया का अपना एक अडेप्टेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें फिश की, अगर हम बात करें तो फिश की बॉडी पे क्या होता है? फिश की बॉडी पे स्लिपरी स्केल्स होते हैं। क्यों होते हैं उसकी बॉडी पे स्लिपरी स्केल्स? इस तरीके से क्यों होते हैं स्लिपरी स्केल्स? क्योंकि वो क्या करते हैं? उसकी मूवमेंट, वाटर में मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। दिस स्केल प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर। एक तो वो ईजी मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको और उसको प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं, इसकी जो ये स्केल्स है। तो ये क्या हो गया? फिश के ऊपर जो स्लिपरी स्केल्स प्रेजेंट है, ये क्या हो गया? ये उसका एडेप्टेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हैबिटाट्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डीप में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हैबिटाट में क्या चीज़ होती है और वहाँ के एनिमल और प्लांट्स में क्या डिफरेंट अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ पे अगर आप फ्लो चार्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या हो गया बेटा? जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वाटिक। एक्वाटिक क्या होता है? वो सारी चीजें जो वाटर में रहती हूँ। अब वाटर कोई भी हो सकता है, ओशन है, पॉन्ड है, लिवर है, लेक है, कुछ भी हो सकता है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में बेटा तीन मेन हैबिटाट्स आते हैं। डेजर्ट, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज माउंटेन, माउंटेन मीन्स हिली एरियाज एंड द ग्रासलैंड्स, ठीक है। और एक्वाटिक हैबिटाट में हम पढ़ेंगे ओशंस और पॉन्ड्स के बारे में कि ओशंस में जो एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स रहते हैं उनके पास क्या स्पेशल अडेप्टेशंस है, और पॉन्ड्स में जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके पास क्या स्पेशल अडेप्टेशन है। तो स्टार्टिंग विद द टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में सबसे पहला है डेजर्ट। डेजर्ट्स में जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनके पास क्या डिफरेंट अडेप्टेशन रहते हैं बेटा? जैसे जो स्नेक्स और रैट्स होते हैं, स्नेक्स और रैट्स जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? डे टाइम में डिग करके जमीन के अंदर जाके रहते हैं, ठीक है। अब वो डे टाइम में डिग करके जमीन के अंदर जाके क्यों रहते हैं? क्योंकि डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, ठीक है। और जो रैट्स और स्नेक्स रहते हैं उनके पास कैमल के जैसे लॉन्ग लेग्स नहीं रहते। कैमल्स के पास क्या रहते हैं? लॉन्ग लेग्स रहते हैं। तो कैमल का क्या रहता है? वो हॉट कंडीशन से थोड़ा सा बच सकता है, जो ज़मीन से भाप निकलती है उससे वो बच सकता है। बट रैट और स्नेक्स के पास ऐसा कुछ नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं? डिग करते हैं और डिग करके जो डे टाइम रहता है उसमें होल्स में जाके नीचे रहते हैं, और रात को जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तब वो बाहर आते हैं, ठीक है। These animals come out only during the night when it is cooler. तो वो इस तरीके से, ये डेजर्ट एरिया है, इस तरीके से डिग करके और होल्स में जाके रहते हैं, और जब टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है तो वो रात के समय बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ प्लांट्स, डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं, ठीक है। अगर आप डेजर्ट में प्लांट्स देखोगे आपको डेजर्ट में ज़्यादा प्लांट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कैक्टस है, बबूल है, इसी तरीके के जो कांटे वाले पौधे होते हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स नहीं होती। आपने कैक्टस देखा होगा, उसकी लीव्स नहीं होती। उसकी जो जो लीव्स होती है बेटा वो रिड्यूस टू स्पाइन्स हो जाती है इस तरीके से, ठीक है।
रिड्यूस स्पाइन्स में क्यों रिड्यूस हो जाती है? ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो लीव से कंडक्ट होता है, ठीक है? ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाए। क्यों कम हो जाए? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है? अब क्या है, डेजर्ट एरिया में वाटर ऑलरेडी कम है, ठीक है? और अगर यहाँ पे ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो गया तो पौधे के पास पानी बचेगा ही नहीं, इसलिए लीव्स क्या होती है, स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाती है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट इज जो स्टेम्स होती है, ठीक है? ये जो स्टेम्स है इनमें थिक वैक्सी स्किन होती है और यही जो होता है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस अकर होता है, ठीक है? द स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन एंड मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द स्टेम। इसमें मोस्टली लीव्स जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई है और जो स्टेम है उसके पास क्या है, थिक वैक्सी स्किन है और यहीं पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी जो डेजर्ट की जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स है उनमें जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम में ही होती है। ओके इनकी जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है, बहुत ज़्यादा अंदर डीप होती है, ठीक है? डीप होती है क्यों? ताकि वो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है? देयर रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल सो एज टू एब्जॉर्ब द वाटर। ओके तो दिस वाज अबाउट द डेजर्ट, ठीक है? जो लीव्स है डेजर्ट प्लांट्स में वो एब्सेंट होती है क्योंकि वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वाटर क्या है, कम है, ठीक है? दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स। कैक्टस है, एनिमल में आपको कैमल देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे, रेप्टाइल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। रेप्टाइल्स मतलब इस तरीके के एनिमल्स है, आपको स्नेक है और स्कॉर्पियो है जिसे बिच्छू बोलते हैं और कैमिलियन है, इस तरीके के जो एनिमल्स है वो आपको डेजर्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स।